मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हम गांधार, मथुरा और अमरावती आर्ट फॉर्म्स देखेंगे। बेसिकली ये एक इस स्कल्पचर आर्ट फॉर्म है जिसमें तरह तरह की हमारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गांधार आर्ट शुरू करते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ये फर्स्ट सेंचुरी एडी में डेवलप हुआ था और इसी के साथ ही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का भी डेवलपमेंट शुरू हुआ था। और ये कुषाण एम्परर कनिष्क के समय में सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ। शक और कुषाण इसके जो पैटर्न्स थे, यानी कि शक और कुषाण के संरक्षण में ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ, सबसे ज़्यादा फला फूला। और ये पहला स्कल्पचरल फॉर्म था जिसमें बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में, यानी बुद्धा का वो मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया। और ये प्राइमरली महायान से रिलेटेड था जिस पे ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस था। यानी कि आप देखेंगे कि कुषाण और शक हमारे उधर से ही आ रहे थे, ग्रीक और रोमन पार्ट से। तो इस पर, इस आर्ट फॉर्म पर भी उसका इन्फ्लुएंस दिखा। और ये प्राइमरली महायान था। महायान आप जानते हैं, महायान बुद्धिज्म में तीन जो परंपराएं हैं उनमें से ये दूसरी परंपरा है। सबसे पहले हीनयान, जिसमें बुद्धा को किसी जीवित या कि मानव रूप में नहीं पूजा की जाती थी या पूजा अर्चना नहीं की जाती थी। दूसरा महायान है जिसमें थोड़ा सा रिचुअल्स का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। तो ये, और बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तीसरा वज्रयान है, आप जानते हैं, जिसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना का भी उपयोग होना शुरू हो गया था। तो ये बेसिकली महायान से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि शक और कुषाण जो है वो हमारे वेस्टर्न पार्ट की तरफ से आए थे। तो इस पर ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस भी दिखाई देता है। हाँ, चूंकि ये वेस्टर्न पार्ट से आए थे ये लोग, तो इस आर्ट फॉर्म का जो डेवलपमेंट है वो हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर जैसे पंजाब, पेशावर और अफ़गानिस्तान में ज़्यादा हुआ। और गांधार गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट भी इसको कहा जाता है। और ये दो स्टेजेस में फ्लरिश हुआ, फिफ्टी सेंचुरी बीसी से 500 एडी तक। और ये कनिष्क के रेन में, मैंने जैसा आपको पहले ही बताया था कि ये कनिष्क के रेन में सबसे ज़्यादा, या कनिष्क के शासनकाल में सबसे ज़्यादा फ्लरिश हुआ, सबसे ज़्यादा फला फूला। और अब इसके फीचर्स देखते हैं, इस आर्ट फॉर्म के क्या फीचर्स थे। तो इसमें जो इमेजेस बनाई जाती थी वो बहुत ही फाइनर डिटेल में बनाई जाती थी, यानी कि बहुत ही अच्छी डिटेलिंग की जाती थी इनमें। जैसे हेयर्स को कर्ली दिखाया जाता था, एनाटॉमिकल यानी बॉडी स्ट्रक्चर जो था उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी थी। वो रेशियो का बहुत और प्रोपोर्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। स्पेशियल डेप्थ थी, यानी कि रिलीफ में आपको एक डेप्थ दिखाई देगी जो पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है। और फोर साइटनिंग, यानी इसमें एक पर्सपेक्टिव भी था, पर्सपेक्टिव का भी एंगल था, यानी कि आपको दूर की चीज़ें छोटी और पास की चीज़ें बड़ी दिखाने की कोशिश की गई थी। तो गांधार स्कल्पचर के जो मेन थीम था वो लॉर्ड बुद्धा और बोधिसत्वाज जो थे, यानी कि जो लेटर बुद्धास थे, जिनको कहा जाता था कि ये धरती पर मानव के उत्थान के लिए आए हुए हैं। उनको, उनके रिनंसिएशन के लिए जो है इन्होंने, यानी कि उनके निर्वाण के लिए इन्होंने धरती पर ही रहना पसंद किया है। तो इनमें बुद्धा के बर्थ का, उनके रिनंसिएशन यानी निष्क्रमण, और उनकी प्रीचिंग्स को डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है। और इसकी मेन थीम लॉर्ड बुद्धा और बोधिसत्वाज थे। बोधिसत्वाज के बारे में मैंने आपको बताया। और बेस्ट स्कल्पचर जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी में प्रोड्यूस किए, यानी इस आर्ट फॉर्म के जो सबसे बेहतरीन शिल्प उत्पन्न किए गए हैं या बनाए गए हैं वो
फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी एडी के हैं। और इसमें जो ड्रेपरी यानी जो वस्त्र दिखाया गया है वो थिक था, यानी कि मोटा था, लार्ज था, बड़ा था, और उसमें फोल्ड लाइंस भी बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं या दिखाई देती हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ह्यूमन बॉडी को एक रियलिस्टिक मैनर में, यानी कि जैसा कि हम ह्यूमन बॉडी एक्चुअल में होती है उस तरीके से उसको दिखाया गया है। और जो फिजिकल फीचर्स हैं उनमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देते हुए बनाया गया है, जैसे मूछों को, बॉडी के मसल्स को और हेयर्स को करली दिखाया गया है, यानी इनमें माइन्यूट डिटेलिंग की गई है। इन इन फिजिकल फीचर्स को बहुत ही रियलिस्टिक मैनर में दिखाने की कोशिश की गई है। और बुद्धा के जो इमेजेस थे इस आर्ट फॉर्म में वो हेलेनिस्टिक रियलिज्म, यानी हेलेनिस्टिक जो वास्तव वास्तविकता है उससे इंस्पायर थी। और इस पर पर्सियन, सिथियन और पार्थियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है मॉडल्स पर। तो आप जानते हैं कि जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें बुद्धा के पहली बार बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया, तो वो जो बुद्धा का इमेज था वो हेलेनिस्टिक रियलिज्म से इंस्पायर था। और इस पे पर्सियन, सिथियन और पार्थियन इन्फ्लुएंस पाया जाता है। मथुरा स्कूल के विपरीत गांधार स्कूल के इमेजेस जो हैं उनमें एनाटॉमिकल एक्यूरेसी पाई जाती है, स्पेशियल डेप्थ पाया जाता है, फोर्स शॉर्टनिंग पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सब मथुरा स्कूल में कम पाया जाता है। और बुद्धा का जो हेड है, यानी कि बुद्धा का जो हेड इसमें स्कल्पचर में बनाया गया है वो ग्रीक गॉड अपोलो से काफ़ी मैच करता है। ग्रीक गॉड अपोलो जो है वो वहाँ के एक ग्रीकन गॉड थे। आइए देखते हैं कि अब जो है जिन मुद्रा में बुद्धा को दिखाया गया है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में वो है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जिसमें उनको निर्भय, डोंट फियर फॉर्म में दिखाया गया है, यानी कि अभय मुद्रा में। और दूसरा है भूमि स्पर्श मुद्रा जिसमें टचिंग अर्थ, उसमें भूमि को टच करते दिखाई देते हैं बुद्धा। और धन्य ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा मतलब मेडिटेशन में दिखाए गए हैं। और धर्म चक्र मुद्रा या प्रीचिंग स्टेट, यानी कि उपदेश देते हुए दिखाए गए हैं। अब बामियान बुद्धा जो अफगानिस्तान में था, जिसको आप जानते हैं कि बाद में गिरा भी दिया गया 2001 के आसपास, अफगानिस्तान में तालिबान लोगों ने इसको गिरा दिया। तो ये जो है इसका एक गंधार स्कूल का एग्जाम्पल था। और इसमें ब्लूइश मैंने इसको मेंशन करना भूल गया हूँ मैं। इसमें ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ था। और जो अदर मटेरियल यूज हुए थे बाद में वो मड, लाइम यानी कि कीचड़, लाइम और स्टको का भी इस्तेमाल हुआ था। स्टको में आप जानते हैं कि इसमें कुछ सीमेंटिंग मटेरियल को गीला करके दीवार पर लगा दिया जाता है, उसके बाद उस पर स्कल्पचर बनाए जाते हैं, बाद में सूख के वो एक स्कल्पचर का सूख कर वो हार्ड हो जाता है और एक स्कल्पचर तैयार हो जाता है। लेकिन इसमें मार्बल का यूज नहीं हुआ है। टेराकोटा यानी कि मिट्टी की स्कल्पचर बनाकर उसको पकाया जाता है जब आग में, तो उससे तैयार होने वाला जो स्कल्पचर होता है उसको टेराकोटा कहते हैं। इसमें टेराकोटा का भी यूज हुआ है, लेकिन ऐसा यूज बहुत ही रेयर है, यानी कि बहुत ही कम दिखाई देता है। जलालाबाद, हड्डा, बमरान, बेगराम और तक्षशिला इसके मेन सेंटर थे, यानी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के जो स्कल्पचरल आर्ट थी उसके ये मेन सेंटर जलालाबाद, हड्डा, बमराम, बेलगाम और तक्षशिला मेन सेंटर थे। अब नेक्स्ट देखते हैं मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। अब हमारा शुरू होता है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। भी मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जब गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट चल रहा था उसी वक्त ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी शुरू जो है शुरू हुआ। और ये कुषाण एम्परर कनिष्क के काल में ये भी सबसे ज़्यादा फला फूला, लेकिन उसका सेंटर वेस्टर्न इंडिया के साइड था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के साइड ज़्यादा प्रभाव था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का, लेकिन मथुरा का जो है जैसा कि मथुरा नाम है तो मथुरा में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ इस
इस तरह के स्कल्पचर फॉर्म का। और इसके और इम्पोर्टेंट सेंटर थे वो सारनाथ और कौशाम्बी थे। और इसमें जो मटेरियल यूज़ हुआ वो रेड सैंडस्टोन था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ, मड, स्टको और लाइम का भी इस्तेमाल हुआ था। यहाँ पर रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल हुआ और ये अपने पीक पर पहुंचा, यानी अपने चरम पर ये आर्ट फॉर्म पहुंची गुप्ता पीरियड में, 6th और 7th सेंचुरी एडी में। अब मथुरा स्कूल, जो इमेजेस थे मथुरा स्कूल के, उनमें बुद्धा, बोधिसत्व, विष्णु, शिवा, यक्ष, यक्षिणी और जिन को डिपिक्ट किया गया है। वहाँ पर हमने देखा कि मेन बुद्धा और बोधिसत्व थे। बुद्धा की लाइफ की से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इवेंट थे गांधार स्कूल में दिखाया गया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि मथुरा स्कूल में बुद्ध और बोधिसत्व के साथ साथ अन्य धर्मों के भी इन्फ्लुएंस रहा, यानी हिंदुइज्म और जैन का भी रहा यहाँ पर इन्फ्लुएंस। इसमें यक्ष और यक्षिणी जो मॉडर्न पीरियड में सबसे ज़्यादा बनाए गए, उनका भी इमेजेस दिखाई देते हैं। और जिन, जिन को, जैन को जिन भी कहा जाता है, तो उनको भी डिपिक्ट किया गया है यहाँ पर। हिंदू गॉड्स को जो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर उनके आयुधाज के साथ, यानी उनके जो वेपन्स होते थे हिंदू गॉड के, उसके साथ यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे शंकर जी को दिखाया गया है तो त्रिशूल के साथ, विष्णु जी को दिखाया गया है तो चक्र के साथ, सुदर्शन चक्र के साथ। इस तरीके से यहाँ पर जो इमेजेस प्रोड्यूस की गई हैं उसको डिपिक्ट किया गया है। आइए आगे देखते हैं। मथुरा स्कूल का मेन जो फोकस था वो इंटरनल ब्यूटी और फेशियल सेंटिमेंट्स पे था। वहाँ पर आपने देखा कि गांधार स्कूल में कि वहाँ पर बॉडी की एक्यूरेसी और जो फिजिकल फीचर्स थे उनकी डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान था, लेकिन यहाँ पर इंटरनल ब्यूटी और फेशियल सेंटिमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान था। बॉडीली जेस्चर्स पर उतना ध्यान नहीं था। There is boldness in carving the large images at the first Mathura image creator never aimed to sculpt an anatomically correct human Buddha। तो वही जो मैंने बात बताई कि पहले जो मथुरा स्कूल में जो इमेजेस प्रोड्यूस की गई उसमें बोल्डनेस थी, उसमें बॉडीली एनाटॉमिकल डिटेल पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इससे पहले, इस स्कूल से पहले बुद्धा कभी भी जो है ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाए गए थे। सांची, भरूच या गया जैसे स्थानों पर बुद्धा कभी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाए गए थे। इस स्कूल के डेवलपमेंट से पहले बुद्धा को केवल सिंबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था, और वो भी उनके दो पद चिन्ह या वो धर्म चक्र जो होता था उसके थ्रू इनको डिपिक्ट किया जाता था, ना कि इनका कोई ह्यूमन इमेज बनाया जाता था। लेकिन बाद में मथुरा की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर भी उनको सिंबल, बुद्धा को सिंबल फॉर्म में ही दिखाना शुरू किया गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया जाने लगा और ये एक अन्य स्कूलों से एक स्वतंत्र स्कूल के रूप में ये उभरा। और जो बुद्धा के जो इमेजेस थे वो यक्ष, जो मैंने बताया कि आपको मॉडर्न पीरियड में यक्ष और यक्षिणीज बनाए गए, उनके अनुसार बनाए गए थे। तो यक्ष और यक्षिणीज का आप जो है कभी देखेंगे तो उसमें भी बहुत ही आकर्षक जो है वो इमेजेस प्रोड्यूस किए गए हैं। बेसिकली जो यक्षिणी की है दीदारगंज से शायद पाई गई थी, उसका बहुत ही बढ़िया डिपिक्शन किया गया है। हाँ, यक्ष इमेजेस आप जानते हैं कि मॉडर्न पीरियड के समय से प्राप्त हुए हैं। और इसके कुछ मास्टरपीस है जो मथुरा स्कूल के, वो विम कटफिशर्स की मूर्ति, कनिष्क की मूर्ति, परखम यक्ष, महोली बोधिसत्व और बैठे हुए कुबेर की मूर्तियाँ पाई हैं। और फिर हमारा थर्ड स्कूल जो थर्ड टाइप का स्कल्पचर आर्ट था वो कुषाण पीरियड में ही डेवलप हुआ, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अमरावती स्कूल जो है रिवर कृष्णा के
किनारे डेवलप हुआ और इसको सबसे ज़्यादा पैट्रोनेज सातवाहन रूलर से मिली। तो अमरावती स्कूल जो है कृष्णा नदी के किनारे सातवाहन रूलर्स के संरक्षण में डेवलप हुआ और इसमें इंटेंस इमोशन दिखाया गया है, यानी कि इमोशनल फीचर्स पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जो फिगर्स थे वो स्लिम थे, मथुरा में जो है वो बल्गी बनाए गए हैं, बोल्डनेस थी उनमें। यहाँ पर फिगर्स जो हैं वो स्लिम थे, बॉडी में बहुत सारा मूवमेंट शो किया गया है और बॉडीज़ को थ्री बेंट यानी तीन बेंट बॉडी में दिखाए गए हैं, जो जिनको त्रिभंग भी कहा जाता है। और ये त्रिभंग जो है आप देखेंगे कि जो हमारा जो डांस फॉर्म है ओडिसी, ओडिसी में भी इस त्रिभंग मुद्रा का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाया गया है, फिगर स्लिम है, इंटेंस इमोशन दिखाया गया है और बॉडी जो है वो थ्री बेंड्स में या जिसे त्रिभंग कहते हैं उसमें दिखाया गया है। और जो स्कल्पचरल एनाटॉमी थी, यानी स्कल्पचर की जो रूपरेखा थी, जो उनका प्रदर्शन था, वो जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था सांची और जो सांची के स्तूप से भी ज़्यादा। आइए अब देखते हैं। और इसमें जो मेन मटेरियल यूज हुआ था वो वाइट लाइमस्टोन का हुआ था, जो कैसा मार्बल का इल्यूजन देता था। और ये अभी भी फ्रेश बने हुए हैं। और ये एक सेंसुअस आर्ट था जिसमें बुद्धा के जो है पथ को अपनाकर जो मानव जीवन में खुशियाँ आई थी उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था। और ये क्या है, इसमें जो है वर्ल्डली जो प्लेजर है उससे पूरी तरीके से मुक्त होने का बात नहीं कही गई है। जैसा कि आप जानते हैं ये मध्य मार्गी जो है बुद्धा का रास्ता एक मध्य मार्गी रास्ता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा सुख को अवॉइड करने की बात कही जाती है। तो इस तरीके से जो बुद्धा के जीवन को अपनाकर यानी बुद्धा की टीचिंग्स को अपनाकर जो ह्यूमन लाइफ में जो खुशियाँ आई थी उनको इस आर्ट फॉर्म के थ्रू प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया था। और जो जहाँ पर ये जो है सब डेवलप हुए वो स्थान थे अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गोली, घंटसाला और वेंगी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ बुद्धा की लाइफ का इसमें। और दो या तीन स्थानों पर उनको पर्सनलीफाई भी किया गया है, यानी कि उनको ह्यूमन फॉर्म में भी डिपिक्ट किया गया है। यानी कि मेनली जो है यहाँ पर सिंबल के फॉर्म में बुद्धा के रिप्रेजेंट किया गया और बुद्धा की लाइफ को, लेकिन कुछ दो तीन स्थानों पर उनको ह्यूमन फॉर्म में भी प्रस्तुत किया गया है। जैसे सांची के स्तूप में, अमरावती के स्तूप में जो प्रदक्षिणा पथ था उसमें जो वेदिका लगी हुई थी उसमें जो है बुद्धा की लाइफ की नैरेटिव स्टोरीज को उकेरा गया है और उसमें बोधिसत्व डोमिनेट करता है, यानी बोधिसत्व से लाइफ से जो है जो रिलेटेड इवेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, उनको उकेरा गया है। और इस जैसे कि बुद्धा के उनके बर्थ से रिलेटेड, उनके चमत्कारों से रिलेटेड, उनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, मार्ग पर विजय प्राप्त हुई, सुंदरी, नंद, तुषिता, हैवन और अंगुलीमाल पर जो उन्होंने विजय प्राप्त की, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, अब इसकी थीम क्या थी, इसमें रिलीजियस और सेकुलर दोनों थीम थी, यानी कि रिलीजियसली भी ये मोटिवेटेड थी और सेकुलर थीम्स भी धर्मनिरपेक्ष जो है क्या कहते हैं यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई। बाद में ये जो है पल्लव और चोल आर्किटेक्चर में ये आर्ट फॉर्म चेंज हो गई। बहुत से डांस के, म्यूजिक के जो सीन्स हैं इसमें डिपिक्ट किए गए। और जो अमरावती फाउंड द स्कल्पचर रिमेन्स ऑफ अमरावती हैव फाउंड देयर वे टू द ब्रिटिश म्यूजियम एंड द मद्रास म्यूजियम, बट द carvings of the Nagarjun Konda are preserved almost in entirely at the side। हाँ, अब जो अमरावती आर्ट फॉर्म के जो स्कल्पचर्स हैं
वो ब्रिटिश म्यूजियम में बहुत सारे रखे गए हैं, मद्रास म्यूजियम में रखे गए हैं, लेकिन नागार्जुन कोंडा के जो कार्विंग्स हैं, यानी कि जो स्कल्पचर प्रोड्यूस किए गए, वो जो इमेजेस प्रोड्यूस किए गए वो उसी स्थान पर ही जो है सुरक्षित रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये था आर्ट एंड कल्चर में गांधार, मथुरा और अमरावती आर्ट फॉर्म। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।